So very good evening one and all. In the last class we have discussed the practical application of heating effect of electric current, that is your bulb, filament and the electric fuse. ये अपन ने देखा था लास्ट क्लास में. ठीक है. इलेक्ट्रिक पावर वी हैव ऑलरेडी डन इन द प्रीवियस क्लास. ये फॉर्मूले अपन ने देखे थे कैसे आए थे जब अपन ने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग वगैरह पढ़ा था. SI यूनिट इज वॉट. ये सारी चीजें अपन डिस्कस कर चुके हैं. 1 वॉट क्या होता है ये अपन को डिफाइन करना है. वॉट, हाउ विल यू डिफाइन 1 वॉट? फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन ने 1 एम्पियर डिफाइन किया था, 1 वोल्ट डिफाइन किया था, 1 ओम डिफाइन किया था, वैसे ही सिमिलरली यू हैव टू डिफाइन 1 वॉट. सो पावर की अगर अपन बात करें, पावर इक्वल्स टू 1 वॉट का मतलब क्या है? It is the power consumed by a device when it carries a current of 1 ampere when operated at a potential difference of 1 volt. Then the power consumed by that particular device is said to be 1 watt. ये सिंपल सा है. 1 watt equals to 1 volt into 1 ampere, यानी 1 watt किसके इक्वल होता है? 1 volt ampere. तो यही आपको लिखना है. The power consumed, it is the power consumed, और यहाँ पे लिखा हुआ है, लिखने की जरूरत ही नहीं है, आपको बस याद रखना है. It is the power consumed by a device that carries 1 ampere of current when operated at a potential difference of 1 volt. Thus 1 watt equals to 1 volt into 1 ampere, that is 1 VA. So this is the answer for your question. 1 volt, sorry 1 watt. Define 1 watt. इसका आंसर है ये. Is that clear? अब जो ये वॉट जो यूनिट आती है ना पावर की, ये वेरी स्मॉल है. यानी जो अपन डिवाइसेस यूज करते हैं, जितना पावर अपन कंज्यूम करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में ड्यू बाय यूजिंग सम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, उसमें जो ये वॉट वाली जो यूनिट है वो बहुत छोटी पड़ जाती है. अपन बहुत सारी पावर कंज्यूम करते हैं. सो देयरफॉर वी इन एक्चुअल वी यूज किलो वॉट्स. अपन क्या यूज करते हैं? किलो वॉट्स मीन्स 1000 times of watt, that is it is equals to 1000 watt. So the popular unit of power is kilowatt, but SI unit is watt. ये याद रखना. किलोवाट अपन इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ज्यादा पावर वाली चीजें अपन ज्यादा पावर कंज्यूम करते हैं. सो अगर वॉट में करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए अपन KW लिखते हैं. KW का मतलब होता है किलोवाट. सिंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी is the product of power into time, the unit of electrical energy is therefore watt hour. अपन ने इलेक्ट्रिक एनर्जी का मतलब यहाँ पे वही है जो एनर्जी अपन ने पढ़ी थी I²RT जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में, VIT. तो वहां पे I²R यानी कि पावर इनटू टाइम हो गया था. लास्ट क्लास में देखा था अपन ने. ये देखो यहाँ पे जहाँ पे अपन ने हीटिंग वाला फॉर्मूला देखा था, वहां पे मैंने पावर को ऐसे डिफाइन किया था. देखो, पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम. इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे एनर्जी क्या हो जाएगा? पावर इनटू टाइम. एनर्जी विल बी इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम. सो ये वही लिख रहा है यहाँ पे, पावर एंड टाइम. द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज देयरफॉर वॉट आवर. तो ये इंफॉर्मेशन याद रखना कि एनर्जी की यूनिट वॉट आवर में भी होती है, यानी पावर इनटू टाइम. 1 watt hour is the energy consumed when 1 watt of power is used for 1 hour. 1 watt की पावर आप कंज्यूम कर रहे हो for 1 hour, then we will say that the energy consumed is watt hour, 1 watt hour. इसीलिए कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी किलोवाट आवर है, दैट इज नोन एज सिंपली यूनिट. जैसे अपने हाउस होल्ड में अपन यूज करते, जो आपके इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से जो पर्सन आता है आपका मीटर चेक करने, वो एक्चुअल में क्या रीडिंग्स लेके जा रहा है. जैसे मान लो आपके पास लास्ट मंथ, यानी मान लेते हैं मई के अंदर 31 मई को आपकी रीडिंग थी 5000, वहां मीटर के अंदर लिखा हुआ आ रहा था जब वो पर्सन चेक करके गया. लेट अस से आफ्टर 1 मंथ यानी जून को आता है वो, ठीक है, और आपकी यूनिट होती है 6500.
ये यूनिट्स है, यूनिट्स है, ठीक है, दीज आर यूनिट्स। तो वो क्या करेगा, उसके पास पहले का डेटा रहता है, यानी कि 31 मई के पास आपके पास 5000 था, अगले महीने वो आया जून को, 30 जून को आया, ठीक है, 30 जून को आया तो उसने देखा रीडिंग से इस बार 6500 यूनिट। तो वो क्या करेगा, ये लिख के चला जाएगा। फिर डिपार्टमेंट क्या करता है, डिफरेंस देखता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रीडिंग्स ऑफ 2 मंथ। तो कितना डिफरेंस है, 1500 यूनिट्स का। इसका मतलब आपने एक महीने के अंदर कितनी यूनिट्स को कंज्यूम किया, पावर कंज्यूम की, 1500 यूनिट आपने कंज्यूम की। और हर डिस्ट्रिक्ट का, हर स्टेट का अकॉर्डिंगली वैल्यू फिक्स रहती है कि 1 यूनिट का आपका कितना चार्ज होता है। ऑपरेट अपन एग्जांपल ले लेते हैं, ₹5 है मेरे पास 1 यूनिट का, ₹5 पर यूनिट, यानी 1 यूनिट अगर आप कंज्यूम करते हो तो आपको कितना पे करना पड़ेगा, ₹5 पे करने पड़ेंगे। सिमिलरली आपने अभी कितना यूज किया, 1500 यूनिट्स। तो 1500 यूनिट्स के हिसाब से अगर ₹5 पर यूनिट है तो आपका जो बिल बनता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो होता है, वो हो जाएगा 15 × 5, दैट इज ₹7500 फॉर जून मंथ। आई बात समझ में? तो इस तरीके से आपका क्या होता है, कमर्शियल यूनिट, इसको क्या बोलते हैं, कमर्शियल यूनिट। और 1 यूनिट किसके इक्वल होता है, 1 किलोवाट आवर, यानी 1 किलोवाट की पावर अगर आप 1 घंटे में यूज करते हो तो आपका 1 यूनिट बनता है। इसका मतलब जैसे मान लो आपके पास 1000 वॉट की टीवी है, 1000 वॉट की टीवी है आपके पास, कोई भी आप अप्लायंस खरीदने जाते हो ना, वहां पे उसका पावर कंजम्पशन लिखा हुआ होता है। जैसे आप अगर इनिशियली जो मान लो लैपटॉप भी खरीदते हो या फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खरीदते हो, तो उसके बॉक्स पे लिखा हुआ आता है इसकी पावर कितनी है, मतलब ये कितना पावर कंज्यूम करेगा। तो अगर 1000 वॉट है, यानी अगर आपने टीवी को 1 आवर चलाया तो आपने 1000 वॉट कंज्यूम कर लिया, यानी 1 किलोवाट आवर। 1 घंटे टीवी चलाई, 1000 वॉट की टीवी अगर 1 घंटे चलाते हो तो वो 1 यूनिट कंज्यूम कर लेगा। तो आपका ₹5 1 घंटे के हो गए टीवी देखने। तो इस तरीके से अगर अपन टोटल हाउस होल्ड में जितने भी अप्लायंसेस का ओवरऑल सम करें तो अपन को सबसे पहले पावर पता होना चाहिए। जैसे मान लो फ्रिज है, कॉमन आपके एसी वगैरह है या कूलर्स है, ठीक है, जो भी अप्लायंसेज आप यूज कर रहे हो उसका पावर रेटिंग आपको पता होना चाहिए और वो आप कितना टाइम तक कंज्यूम कर रहे हो। अगर वो आपको पता है देन यू कैन कैलकुलेट दैट अप्रोक्सीमेटली आपने पर डे या फिर महीने का या वीक का, यू कैन कैलकुलेट दी कंजप्शन ऑफ यूनिट्स, कितना कंज्यूम किया यूनिट्स, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। उसके अकॉर्डिंग यू कैन आइडेंटिफाई कि मेरा बिल कितना आने वाला है, ठीक है। गर्मियों में ज्यादातर बिल ज्यादा आता है, वाई, बिकॉज फैन होता है, एसी होते हैं, कूलर्स होता है, ये ज़्यादा चलता है, रात भर चलता है, तो आपके गर्मियों के टाइम ज़्यादा बिल आने की वो रहता है, कंजप्शन ज़्यादा होता है तो ज़्यादा बिल आता है एज कम्पेयर टू विंटर जहाँ पे अपन रात को फैन वगैरह यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो ये रीज़न है आपका और ये आइडिया है कमर्शियल यूनिट्स का। तो यूनिट्स का बहुत बड़ा रोल है, ये याद रखना। इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। अब ये 1 किलोवाट आवर अगर मैं जूल्स में कन्वर्ट करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे गिवन है 1 किलोवाट आवर किसकी यूनिट है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यानी अगर मैं बात करूँ 1 किलोवाट आवर इज एन यूनिट ऑफ एनर्जी, तो कितनी एनर्जी मैंने कंज्यूम करी है 1 आवर, 1 किलोवाट आवर के अंदर, तो वो कितना हो जाएगा, 1000 वॉट इंटू आर को मैंने कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, सेकंड्स के अंदर। तो ये कितना हो गया, 3.6 10⁻⁶ वॉट सेकंड। और वॉट सेकंड ही क्या होता है, जूल होता है। तो मेरे 3.6, कान में दो आवाज आती है। सॉरी, सर 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल आपने कंज्यूम किया जब इफ यू आर यूजिंग 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मोर टू नो में देखो क्या गिवन है, more to know is saying nothing. Many people think that electrons are consumed in an electric circuit. ये एक मिसकंसेप्शन बना हुआ है ज्यादातर लोगों के बीच में कि इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम हो जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, यानी अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल है मेरे पास
यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन गया, चार्ज जाता है मान लेते हैं, ठीक है, तो कंज्यूम नहीं होता है, वो घूम फिर के वापस यहीं आता है, फिर वापस यहाँ से स्टार्ट होता है। चार्ज कहीं डिस्ट्रॉय नहीं होता है, कंज्यूम नहीं होता है। दिस इज रॉन्ग। एक्चुअल में वी आर पेइंग फॉर द एनर्जी विच वी आर यूजिंग। ये जो अपन एनर्जी यूज कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने में पैसे लगते हैं, अपने आप नहीं बन जाती इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। तो यू हैव टू थिंक अबाउट इट, हाउ द इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग प्रोड्यूस। पावर प्लांट्स होते हैं, आपने सुना होगा, थर्मल पावर प्लांट्स, एनर्जी वाले चैप्टर में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर वी विल सी इन डिटेल हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस, बट वी आर नॉट पेइंग फॉर द चार्जेस, वी आर पेइंग फॉर द energy that we are consuming. So we pay the electricity board or electric company to provide energy to move electrons. यानी एनर्जी प्रोवाइड कराओगे तभी तो इलेक्ट्रॉन्स मूव होंगे, तभी तो करंट प्रोड्यूस होगा, है ना। तो वो जो एनर्जी है उसके लिए वी आर पेइंग द पेमेंट टू द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ठीक है। नाउ आ जाते हैं एग्जांपल्स के ऊपर। On the same page 220 there are some examples, उसको सॉल्व करते हैं, then we will move to the in text question. Okay, ये मैंने यहाँ पे लिख कर दिया है, पेस्ट। These are the questions, examples on page number 220. Okay, solution. An electric bulb is is connected to 220 volt generator. The current is 0.5 ampere. What is the power? Simple सा, power is equals to V into I. VI कितना है 220 और I कितना है 0.5, तो ये हो जाएगा 5 110। 22 into 5 110. पावर विल बी इक्वल टू 110 वॉट। सिंपल है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? No sir. तो ओके, कौन से पेज समझ आता है? पेज नंबर 220 ही है ना? 219 सर, दिस इज ऑन पेज नंबर 209। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल 12.30, उसी के पेज। ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इस पे काफी क्वेश्चंस भी बनते हैं, एनसीईआरटी बुक के अंदर भी गिवन है एज वेल एज इन योर बोर्ड एग्जाम्स। हाउ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी bill that has to be generated for a given number of days। इस क्वेश्चन को देखते हैं, काफी बच्चों को प्रॉब्लम है क्वेश्चन। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके अच्छे क्वेश्चंस भी बनते हैं, ओलंपियाड्स वगैरह में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं। आई हैव एन इलेक्ट्रिकल रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वॉट, यानी मेरे पास जो फ्रिज है उसकी पावर रेटिंग कितनी गिवन है? 400 वॉट। आई एम यूजिंग दैट रेफ्रिजरेटर 8 आवर्स पर डे। मैं 8 घंटे, एक दिन में 8 घंटे चलाता हूँ इस रेफ्रिजरेटर को, ठीक है। What is the cost of the energy to operate it for 30 days at ₹3 per kilowatt hour? यानी ये यूनिट पर किलोवाट आवर क्या है? यूनिट है। पर यूनिट अगर मेरे को पेमेंट करना है, मुझे बताओ 30 दिन के अंदर कितना पेमेंट मुझे पे करना पड़ेगा? How I will solve it? $400 into 8 into 30। तो सबसे पहले मैं मेरा मेन क्या होना चाहिए, मुझे फाइंड आउट करना है कि मैं कितना किलोवाट आवर यूज कर रहा हूँ। अगर मेरे को पता चल जाएगा, देन आई विल मल्टीप्लाई इट बाय विद 3 टू फाइंड आउट द पेमेंट विच आई हैव टू पे, है ना। तो एक ही अप्लाई, आई विल फाइंड आउट किलोवाट आवर एनर्जी यूज्ड इन 1 डे। एक डे में कितना हो गया? 400 into 8, that is 2400 watt hour। ये तो एक दिन का है। I have to calculate it for 30 days। तो similarly for 30 days कितना हो जाएगा?
it will be 2400 into 30, that will be 72,000 watt into hour. Now convert it into किलोवाट आवर, तो डिवाइड कर देते तो ये हो जाएगा 72 किलोवाट आवर। यस और नो? Yes, sir. 30 डेज में मैंने कितना कंज्यूम कर लिया? 72 किलोवाट आवर। एंड द रेट ऑफ पर किलोवाट यानी यूनिट की कितनी है? ₹3। तो द कॉस्ट ऑफ एनर्जी, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ एनर्जी will be equal to 72 into 3, 206. 206. 216 होगा ना? फॉर 16. 30 डेज का आंसर 96 होगा। 96 किलोवाट आवर। सर 8 4 जा 32 होता है। हाँ सॉरी 8 आवर्स है ना? हाँ सॉरी दिस इज 4। ओके सॉरी, कैलकुलेशन मिस्टेक है। 52 होगा तो 32 आएगा, और ये हो जाएगा आपका 96. तो 96,000 किलोवाट आवर आ गया, ये है ना? सॉरी वाट आवर, इसको कन्वर्ट कर देते हैं Yes, sir. किलोवाट में, तो हो जाएगा 96 किलोवाट। 86 kilowatt तो 96 hour. into ₹3, 288। 288. तो कितना पे करना पड़ेगा आपको? ₹288 you have to pay for using an refrigerator for 30 days. तो इस तरीके से you can calculate out the entire consumption of your home for 1 day। तो मल्टीप्लाई कर दो जितने दिन का आपके पास। अगर आप आज घर जाना, घर पे ही हो, जाना क्या, घर पे ही हो, जो भी पे करता है आपके घर पे रेस्पॉन्सिबल पर्सन जो भी है, भैया है या फादर है या मदर है, जो भी है, जो इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट को पे करता है हर महीने आपके घर पे जो आता है, उनसे पिछले महीने का इलेक्ट्रिसिटी वाला बिल लेकर आना। उस बिल के अंदर आपको आइडेंटिफाई करना है, नेक्स्ट क्लास में मुझे बताना कि अपने लोकेलिटी के अंदर, अपने जोधपुर के अंदर एक यूनिट की प्राइस कितनी है और आपके घर पे आपने कितना यूनिट ऑन एन एवरेज आप यूज करते हो। तो देखो साइंस एक्चुअल में कुछ नहीं है, डे टू डे लाइफ एक्सपीरियंसेस ही है। तो जब तक आप इसको अपने आसपास की चीजों से रिलेट नहीं करोगे, अप्लाई नहीं करोगे, देन इस फिजिक्स या फिर साइंस पढ़ने का कोई सेंस नहीं है। तो ये जो अपन यूज कर रहे हैं, जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, उसको रियल लाइफ में अप्लाई करने की ट्राई किया करो, ठीक है? तो कुछ नहीं करना है, बिल पेमेंट जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आया है उसको वॉच करना, ऑब्जर्व करना क्या क्या वैल्यूज वहाँ पे गिवन है, क्या क्या चीजें वहाँ पे लिखी हुई है, कॉलम्स कौन कौन से हैं, इनको थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, ठीक है? इससे आपको पता चलेगा कि जो अपन पढ़ रहे हैं वो कुछ नया नहीं है, वो एक्चुअल वर्ल्ड के अंदर, एक्चुअल प्रैक्टिस के अंदर अप्लाई भी हो रहा है। तो ये जो चीज अपन ने आज पढ़ी है, हाउ टू कैलकुलेट एन इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट और द बिल, कितना एनर्जी, तो वो आप रिलेट कर सकते हो वहां पे। तो उस बिल को देखना, आपने कितना पावर कंज्यूम किया है वो लिखा हुआ होगा वहां पे, यूनिट की प्राइस भी लिखी हुई होगी, और फाइनल वहां पे आपका पेमेंट कितना करना है वो भी लिखा हुआ होगा। तो उसको चेक करना, नेक्स्ट क्लास में इस बारे में डिस्कस करें, ठीक है? ओके, now the questions on page number 220. What determines the rate at which energy is delivered by a current? क्या हो जाएगा इसका आंसर? रेट एट विच एनर्जी, यानी एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होता है? पावर की डेफिनेशन यही तो है, रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय अ करंट, इलेक्ट्रिक पावर। तो फर्स्ट का आंसर है इलेक्ट्रिक पावर। सेकंड क्वेश्चन,
An electric motor takes 5 ampere from 220 volt line. Determine the power of the motor and energy consumed in 2 hours. पहले तो पावर निकालना है. पावर क्या हो जाएगा? सिंपल है. V V into into I. I. 220 1100. 220 into 5 हो गया 100. 1100 watt. So this is the power. Now the current. Sorry. एनर्जी कंज्यूम. तो एनर्जी क्या हो जाएगा? पावर इनटू टाइम. पावर अपन ने कैलकुलेट कर लिया. 1100 टाइम कितना है? 2 आवर. तो कितना हो जाएगा ये? 2200 22. आवर. So the energy is this. Anyone having doubt? No, sir. Easy है. So here comes the end of this chapter. I hope पूरा चैप्टर समझ में आया हो आपको. कोई भी टॉपिक ऐसा लगा हो जिसमें कोई डाउट हो, अभी पूछ सकते हो. No, यहाँ पे sir. ये चैप्टर खत्म हो गया आपका इलेक्ट्रिसिटी. फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस फ्री ऑनलाइन क्लासेस हैज कम टू एन एंड इन दी 11th लेक्चर. 11 लेक्चर लगे अपन को इस चैप्टर को कंप्लीट करने में. हाँ या ना तो बोल दो. समझ में आया या नहीं? Yeah. Yes, sir. समझ आ गया. वो तो मंडे को पता चलेगा टेस्ट नंबर के अकॉर्डिंग. सर एक्सरसाइज क्वेश्चन. अभी एक्सरसाइज क्वेश्चन कर रहे हैं. मंडे को टेस्ट है. ठीक है. नाउ द एक्सरसाइज क्वेश्चन पे आते हैं. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन. Try to answer the first question. सर ये क्वेश्चन तो आया था. कहाँ आया था? सर 1/5 वर्कशीट में. Read the question very carefully. 1/5 is not the answer. 25. Yes, 25 is 25. the answer, लेकिन कैसे आया? 25. देखो अगर हम इंफॉर्मेशन पढ़ो क्या किया उन्होंने. एक वायर है जिसको हमने 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ना, जिसका रेजिस्टेंस क्या था? R. अब इन सारे पार्ट्स को मैंने कनेक्ट कर दिया पैरेलल के अंदर. नाउ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज R डैश. देन द रेशियो ऑफ R अपॉन R डैश विल बी. R तो पुराना वाला रेजिस्टेंस है. R डैश क्या हो गया? वो रेजिस्टेंस पूरे कॉम्बिनेशन का. जब जो पांचों मैंने वायर को कट किया ना, उनको पैरेलल कनेक्शंस में मैंने कनेक्ट कर दिया, उसका R इक्विवेलेंट कितना होगा? यानी ये क्वेश्चन कह रहा है मेरे पास, लेट अस से ये मान लो मेरे पास 5 वायर जो मैंने कट किए. तो जैसे ही वायर का रेजिस्टेंस R था, जैसे ही मैंने उनको 5 इक्वल पार्ट्स में कट किया, तो एक पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये सारे R/5 के हो जाएंगे. These all are R/5. Yes or no? yes. Yes, sir. वही बात हो गई. R/5. ये सारे R/5 के हैं और ये सारे कैसे हैं? पैरेलल में. तो मैंने एक शॉर्ट ट्रिक नहीं बताई थी. इनका R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? R/5 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा. यानी कि R/25 क्या हो जाएगा? R डैश की. R इक्विवेलेंट एक्चुअल में क्या है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? R डैश. तो बस आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में? व्हाट इज द रेशियो ऑफ R अपॉन R डैश? R is R डैश इज R अपॉन 25. तो 25 ऊपर चला जाएगा, कैंसिल आउट हो गया. आंसर इज 25. क्लियर है? Yes. Okay, now the second question. IR square. IR square. Does not represent. पावर में ये 4 आपको ऑप्शंस गिवन, इनमें से पावर का फॉर्मूला कौन सा नहीं है? I स्क्वायर R V है, square upon R. I है, V स्क्वायर बाय R है. बस ये एक गलत फॉर्मूला दे रखा है. तो दिस इज IR योर square. आंसर. दिस इज योर आंसर.
नाउ द सेकंड थर्ड क्वेश्चन. 25 watt. कुछ नहीं है, बल्ब 220 वोल्ट पे है तो पावर 100 वॉट है. व्हेन इट इज ऑपरेटेड एट 110 वोल्ट द पावर कंज्यूम्ड विल बी. क्या हो जाएगा आंसर? 50 वोट. नहीं. 25. कैसा है 25? P equals to V square by R. पावर का फॉर्मूला v स्क्वायर बाय r है, ठीक है ना. यानी कैसे प्रोपोर्शनल है वो देखो आप. पावर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, v स्क्वायर बाय r है. तो अगर इलेक्ट्रिक बल्ब अगर पावर 220 वोल्ट पे है तब पावर है 100 वॉट, ठीक है. अगर v हाफ हो जाएगा तो पावर 1/4 हो जाएगी, क्योंकि ये स्क्वायर है बेटा. यस. समझ में आया ये आंसर? हर्षमिता, पलक. यस सर आ गया. रुचि, व्हाई आर यू ज्वाइनिंग लेट? कल भी लेट ज्वाइन किया था, आज भी लेट ज्वाइन कर रहे हो. एनीवे, सो यहाँ पे पावर v/2 हो गया है तो पावर v p/4 हो जाएगा, ठीक है. तो इसका आंसर है 25 वॉट. नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ. One is to 4. फोर्थ क्वेश्चन देखो, इसको सॉल्व करते हैं. Okay, question number 4 is saying two conducting wires of same material and of equal length and equal diameter are first connected in series. ठीक है, दो वायर्स है, दो कंडक्टिंग वायर्स है, सेम मटेरियल के है, सेम लेंथ है, सेम डायमीटर है, फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज. तो मान लेते हैं उनका रेजिस्टेंस भी क्या होगा? आर. लेट रेजिस्टेंस बी आर, ठीक है. तो अगर सीरीज में कनेक्ट किया है तो इनका आर एस क्या हो जाएगा? आर प्लस आर, दैट इज 2r हो जाएगा. नाउ देन द पैरेलल first connected in series and then parallel in circuit across the same potential difference. The ratio of heat produced in series and parallel combination would be. heat का रेशियो फाइंड आउट करना है ना. पैरेलल के अंदर अगर अपन उनको लगाएंगे तो उनका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? r/2 हो जाएगा. yes or no? Yes. now हीट का फॉर्मूला क्या है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस? V square upon RT. पावर इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r इंटू टी. ये फॉर्मूला है. तो पावर कंज्यूम्ड इन सीरीज के लिए v स्क्वायर अपॉन 2r हो जाएगा इंटू टी सेम टाइम के लिए. और पावर अप, सॉरी हीट है ना, ये पावर नहीं, हीट. हीट इन सीरीज हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन r इंटू टी, और हीट इन पैरेलल हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन r/2 इंटू टी. तो इनका रेशियो करना है बस. hs अपॉन hp क्या हो जाएगा? v स्क्वायर अपॉन 2r इंटू टी अपॉन v स्क्वायर अपॉन r/2. तो 2 ऊपर चला जाएगा इंटू टी. टी से टी कैंसिल, v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल. तो ये आपके पास क्या हो गया? 1/2r इक्वल्स टू 2/r. तो ये हो जाएगा 1/2r और ये हो जाएगा रेसिप्रोकल r/2. r से r कैंसिल, ये हो गया 1/4. तो आंसर क्या है इसका? 1/4, दैट इज
1:4 सी आंसर है। किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? इस तरीके से सॉल्व करना है इसको। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है ये, तो आपको सॉल्यूशन वहां पे शो करना है। मल्टीपल चॉइस नहीं आया मान लो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया। इजी है। आई वांट थम्स अप अगर समझ में आ गया है तो। क्वेश्चन नंबर 4। ओके, नाउ रीड द क्वेश्चन नंबर 5। सिंपल सा क्वेश्चन है। पैरेलल। वोल्ट मीटर Parallel. कनेक्ट करते हैं to find out the potential difference between 2 points. It is always connected in parallel combination. ठीक है, easy है। Now the sixth question. एक सेकंड, आई एम कमिंग। रीड करो सिक्स्थ क्वेश्चन को। सॉल्व करते हैं इसको क्वेश्चन को। किसी ने सॉल्व नहीं किया? मैंने कहा था ना ट्राई करना। सर क्या सर, कुछ तो दिन बचे, अभी वापस स्कूल खुल जाएंगे, मजे करने दो ना। 1 से वापस क्लासेस स्टार्ट हो रही है देखो कितना दुख स्कूल है। की। सुबह 8 बजे से 12 बजे तक कंटिन्यूस क्लासेस लेते हैं। और फिर शाम को मॉनिटर लेता है। शाम तक तो ठीक है, सुबह कंटिन्यूस इतनी सारी क्लास भी लेता है क्या। क्या करें, इससे अच्छा तो स्कूल जाना हमको मंजूर है ना। हाँ, स्कूल तो सच्ची जाना है, स्कूल खुल जानी चाहिए। स्कूल अभी में फिर भी मजे होते हैं। अभी पेशेंस रखो, अभी तो 1 महीना और घर पे बैठना है बच्चों को। एनीवे चलो, क्वेश्चन 6 क्या गिवन है? वही है, डायमीटर 0.5 mm, रेजिस्टिविटी कॉपर की गिवन है। What will be the length of this wire to make the resistance 10 ohm? How much does the resistance change if the diameter is doubled? तो पहले तो अपन रेजिस्टेंस लेंथ निकालते हैं। गिवन है बाकी सारी। So you were given the question, resistance is equals to 10 ohm, length you have to find out। रो की वैल्यू है 1.6 into 10 raised to power minus 8 ohm meter and diameter is given as 0.5 mm। तो रेडियस कितना हो जाएगा? 0.5 का भी हाफ, दैट इज 0.25 mm। 0.25. और इसको मीटर में कन्वर्ट करो, 0.25 into 10 raised to power minus 3 मीटर। तो ये वैल्यूज होगी। अब फॉर्मूला है अपने पास रो एल बाय ए, ठीक है। वैल्यूज रख दो 1.6 into 10, या फिर पहले ऐसे लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को, L इज इक्वल्स टू रो ए अपॉन आर ए अपॉन रो, ऐसे लिख सकता हूँ लेंथ के लिए। फॉर्मूला हो जाएगा मेरे पास। अब वैल्यूज पुट अप कर दो, 10 इंटू एरिया बाय आर स्क्वायर, 0.25 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन रो 1.6 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 8। बस सिंपल सी कैलकुलेशन है। इस कैलकुलेशन को जब आप सॉल्व करोगे देन यू विल गेट द आंसर अप्रोक्सीमेटली 122.6 के आसपास आंसर आएगा, ठीक है, which can be overall said to be 123 meter। if you round off you will get this answer। कैलकुलेशन यहाँ पे अपना मोटिव नहीं है, कैलकुलेशन आपको खुद से करनी है। कैलसी अलाउड नहीं होगा एग्जाम में, तो कैलकुलेशन वहाँ पे करना आराम से, ठीक है। तो आंसर इसका हो गया, लेंथ इज 123 मीटर। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल? डायमीटर डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस कितना चेंज हो जाएगा? एनी आंसर?
1/4 times. 1/4 टाइम्स। वेरी गुड, सही आंसर है। यानी कि 1/4 10 का 1/4 कितना हो गया? 2.5। यस। भाई रेजिस्टेंस कैसे, फॉर्मूला देखो ये रहा अपने पास में, R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, और एरिया में डायमीटर को डबल कर दिया है, 2D कर दिया है, तो रेडियस भी 2R हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर करोगे, क्योंकि पाई आर स्क्वायर होता है, फॉर्मूला एरिया का होता है पाई आर स्क्वायर। तो अब रेडियस भी तो डबल हो जाएगी अगर डायमीटर डबल हुआ है, तो ये स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, यानी नीचे आ जाएगा 4, यानी पहले सिक के टर्म में 1/4 पार्ट हो जाएगा, यानी रेजिस्टेंस विल गेट 1/4। तो द नेक्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा? द रेजिस्टेंस will get 4 times. 1/4 of original resistance या फिर previous resistance। therefore R dash यानी कि नया रेजिस्टेंस हो जाएगा 10/4, that is 2.5। ठीक है, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 7। ये ग्राफ का क्वेश्चन है, ग्राफ पेपर पे बनाना है इसको। आपको कुछ नहीं है, ओम्स लॉ अपन ने पढ़ा था जब अपन ने ग्राफ बनाया था। देखो v अपन ने लिया था यहाँ पे y एक्सिस पे, i अपन ने लिया था x एक्सिस पे, और यहाँ पे ये प्लॉटिंग करनी है। आई होप ग्राफ तो प्लॉट करना आता है सबको, आता है। छोटी क्लासेस में किया होगा। x एक्सिस y एक्सिस लेते थे, वहाँ पे नेमिंग करते थे, फिर पॉइंट्स स्केल बनाते थे, फिर वहाँ प्लॉट करते थे, फिर ड्रॉ करते थे। वही करना है, बस ये याद रखना है, ये आपका y एक्सिस पे लेना है और ये आपको x एक्सिस पे लेना है। 0.5 ये सारी वैल्यूज वहाँ पे ड्रॉ करनी है, प्लॉट करना है। नाउ हाउ विल यू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ दैट रेजिस्टर? ये जो ग्राफ आएगा, ग्राफ से आप रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करोगे? कोई बता सकता है? हाउ विल यू ड्रॉ फाइंड आउट कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बाय यूजिंग V वर्सेस I ग्राफ? भाई रेजिस्टेंस के का फॉर्मूला क्या होता है? V अपॉन I। तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, कोई भी दो वैल्यू उठा लो। जैसे मान लो मैंने ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू ली थी, तो इसको मैं बोल देता हूँ V2, इसको बोल देता हूँ I2, इसको बोल देते हैं V1, इसको बोल देते हैं I1। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V2 माइनस V1 अपॉन I2 माइनस I1, यानी मैं ग्रेडियंट यानी स्लोप निकाल रहा हूँ। तो V2 कितना है? 10.2 माइनस 3.4 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 10.2 माइनस 3.4, 6.8. 6.8 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि आंसर आ जाएगा आपके पास इसका 3.4। 3.4. 3.4। So the resistance of this resistor will be 3.4 ohm। तो इस तरीके से आपको निकालना है। किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? कोई भी दो वैल्यूज No। आप ले सकते हो, नो डाउट। जरूरी नहीं है जो मैंने मेंशन करी है वही ले रहे हो आप कोई भी दो वैल्यूज ले सकते हो, बस वही करना है। बड़ी वाली वैल्यू जो बाद में आ रही है माइनस छोटी वाली वैल्यू। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 8। Any answer 8th question? सर MA क्या है? रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? V बाय I। V 12 है, I कितना है? 2.5 मिली एम्पियर, यानी 10⁻³
इज दैट? 4.8 तो ये आपका आंसर आ जाएगा 4.8 इंटू किलो। पावर 3 ओम, या फिर 4.8 किलो। 4.8। ठीक है, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9। Yes, sir. सर इस मैम में क्या था? एम मीन्स मिली, 10⁻³ मिली एम्पियर है, ये मिली एम्पियर है, 2.5 इंटू 10⁻³ मिली को बोल, मिली मतलब होता है 10⁻³ तो एम ए का मतलब होता है 10⁻³। कभी कभार ये भी होता है माइक्रोमीट, माइक्रो बोलते हैं इसको, माइक्रो एम्पियर, यानी कि 10⁻6 एम्पियर। तो ये कुछ सफिक्स है, ये याद रखना है ना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 9। क्या गिवन है? 9 वोल्ट बैटरी है, इनको सीरीज में कनेक्ट किया है। हाउ मच करंट विल फ्लो थ्रू द 12 ओम? तो अगर सीरीज में है तो चाहे किसी का ही पूछो करंट तो सेम ही रहेगा, यस और नो? Yes, sir. तो इन सबको ऐड करना है और उसके बाद करंट निकालना है। करंट क्या हो जाएगा? I = V/R। तो कैलकुलेट कर लेना, इजी है। क्या आएगा इसका आंसर, किसी ने किया है? करंट आएगा 0.67 एम्पियर। ट्राई कर लेना एक बार, ठीक है। क्वेश्चन में डाउट हो तो पूछ लेना, इजी है, इजी वाले क्वेश्चन नहीं करेंगे। 6.7। हाँ, 0.67 एम्पियर आंसर आएगा। हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर टू अ 220 वोल्ट लाइन? ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? आंसर 4 है। कैसे 4 है? करंट 5 एम्पियर है, पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट है, तो हम रेजिस्टेंस निकालेंगे सर्किट का इन दोनों वैल्यूज से, तो आता है 44 एम्पियर, 44 ओम। और अगर हम नंबर ऑफ रेजिस्टर्स पैरेलल में अगर इक्वल टू एन ले लेंगे। गॉट इट, वेरी गुड। कुमकुम ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। सर पहले अपन आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, क्योंकि मुझे करंट पता है सर्किट में और पोटेंशियल डिफरेंस पता है। ठीक है, तो मैंने निकाल लिया 220 डिवाइडेड बाय 5, तो मेरे पास आंसर आ गया 44 ओम। यानी आंसर आर इक्विवेलेंट कितना है? 44 ओम। तो क्वेश्चन यही तो पूछा है, हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड? पैरेलल में कनेक्ट करना है, तो अपन को पता है सबका रेजिस्टेंस कितना है, 176, और टोटल कितना आ रहा है, 44। तो कितने लगाने पड़ेंगे मेरे को? तो ये हो गया 44 इक्वल्स टू 176 अपॉन n, क्योंकि मैंने बताया था जितने ब्रांचेस होंगी उससे डिवाइड कर दो, तो वही तो पता लगाना है। हर ब्रांच पे एक 176 ओम का रजिस्टर है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 176 डिवाइडेड बाय 44, 44. 4 टाइम्स, यानी 4 176 ओम के अगर मैं ऐसे रेजिस्टेंस लगाता हूं तो उनके अंदर ये सर्किट है मेरे पास, 176 ओम, 176 ओम, 176 ओम, 176 ओम। और यहाँ पे अगर एमीटर लगा देता हूँ, यहाँ पे 5 एम्पियर करंट मुझे पता चल रहा है और ये 220 वोल्ट है। तो आपको पूछा यही है कि कितने 176 ओम के पैरेलल कॉम्बिनेशन मुझे लगाने। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Okay. Now the next question. ये वैसे ही क्वेश्चन है, अपन ने एक बार किया था ऐसा क्वेश्चन। 9 एम्पियर के लिए 2 को पैरेलल और थर्ड वन उनके साथ सीरीज में होगा, और 4 के लिए सीरीज 2 सीरीज में और उनके साथ में एक पैरेलल। तो क्या हो गया, बड़ा क्यों नहीं हो रहा? ओके, क्वेश्चन है 3 रजिस्टर्स है, तीनों का 6 ओम है। एक बार मुझे चाहिए 9 ओम और एक बार चाहिए मुझे 4 ओम। कैसे करेंगे कनेक्ट?
दो पैरेलल और फिर एक सीरीज में उनके हाँ साथ। बिल्कुल सही। एक पहला तो इजी है, इसको आप 6 सियरा, एक 6 सियरा, एक 6 सियरा, 6 6 और 6, तो ऐसे कनेक्ट करोगे तो इसका आर इक्वलेंट आ जाएगा 9 ओम। तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया। सेकंड पार्ट कैसे करोगे? सेकेंड पार्ट में दो सीरीज में उनके साथ में एक पैरेलल। भाई बाकी क्या कर रहे हैं? कोई किसी ने क्वेश्चन नहीं किए क्या? और अदर्स आर डूइंग? सर बैठे तो है, मेहरबानी भाई, बैठे हो तो दिमाग चलाओ थोड़ा। 4 ओम चाहिए। 4 ओम कैसे लाएंगे 6 ओम का यूज करते हुए? 3 ऐसे नहीं कर सकते। नीचे एक पैरेलल। ये 6 ओम, ये 6 ओम और ये 6, इसका करो आर इक्वलेंट कितना आएगा? इसका आर इक्वलेंट आएगा 4 ओम। 6 और 6 हो जाएगा 12, 12 और 6 का करो 1/12 प्लस 1/6 तो आ जाएगा 1/4, यानी कि 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ट्राई कर लेना। 12th क्वेश्चन। Several electric bulbs designed to be used on 220-volt electric supply are rated 10 watt. How many lamps can be connected in parallel with each other across the two wires of 220-volt line if the maximum allowable current is 5 ampere? ये भी वैसे ही है क्वेश्चन, पावर की टर्म्स में दे दिया, इस बार कुछ नहीं है। कैसे करेंगे? एनीवन? पावर कितनी है? 10 वॉट। एक बल्ब कितने वॉट का है? 10 वॉट का है। तो कितने बल्ब मैं पैरेलल में लगा सकता हूँ? अगर मेरे पास आई कितना है? मैक्सिमम 5 एम्पियर है और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 220 वोल्ट है। तो पावर इक्वल्स टू होता है V इंटू आई। पहले रेजिस्टेंस निकालेंगे, उसके बाद में रेजिस्टेंस पता करने के बाद में करंट। करंट तो गिवन है ना, हाँ डायरेक्ट कर तो सकते पहले हो यार। रेजिस्टेंस पावर निकाल। पावर का फॉर्मूला क्या है भाई? अगर मान लो मेरे पास 10 वॉट के बल्ब है, ये 10 वॉट का बल्ब है, ये 10 वॉट का बल्ब है, ये 10 वॉट का बल्ब है, इस टाइप से लगे हुए हैं। ठीक है, तो पावर कितनी हो जाएगी? अगर मान लो ये 3 से ही मैं बोल देता, मान लो मेरे पास ये 3 ही है, तो इनकी पावर कितना कंज्यूम 110. ऐड हो जाएगा ना? पावर विल गेट ऐड 10 30 प्लस watt. 10 प्लस 10, यानी ये 30 वॉट का सर्किट हो जाएगा। अपने घरों में भी तो सारे पावर में अपने घरों पे भी तो सारे कनेक्शंस पैरेलल में होते हैं, तो सबकी पावर ऐड होती है ना। Yes. ये तो कर रहे थे अपन। पावर विल गेट ऐड व्हेन यू आर कनेक्टेड इन पैरेलल सर्किट। Sir, 110 lamps. तो अगर मेरे पास एक बल्ब का पावर कितना है? 10 वॉट। ठीक है, तो मैं कितने बल्ब यूज कर सकता हूँ? आई मेरे पास फिक्स है कितना है? 100. 5। तो आई का फॉर्मूला है P/V। तो आई इज 5, V इज 220, पावर इज 10, तो n टाइम्स पावर हो जाएगी। अगर n बल्ब लगा रहा हूँ, मान लेते हैं n की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है, देयरफॉर n विल बी इक्वल्स टू, अरे समझ में आता है? 110. 22 into 5. समझ में आया क्या? ये किसको समझ में नहीं आया पूछ सकता है वो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक पॉइंट यहाँ पे नोट बना के लिख लो, नोट बना के पॉइंट लिख लो। n बल्ब ये म्यूट करो लक्षित अपने आप को।
if n bulbs are connected in parallel, then total power will be equals to n times of P. ये याद रख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। यस। किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? नो सर। नो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन तो इजी है, कर सकते हो। क्या है? इलेक्ट्रिक ओवन है, 220 वोल्ट लाइन पे है, टू रेजिस्टेंस कॉइल ए एंड बी, ईच ऑफ 24 ओम रजिस्टर विच में बी यूज सेपरेटली, यानी अलग अलग। एक बार 24 ओम लगाया, तब आपको फाइंड आउट करना है करंट कितना है, ठीक है। एक बार इन दोनों को 24 और 24 दोनों को सीरीज में लगाया तो 48 हो जाएगा, तब करंट कितना है। और एक बार इन दोनों को पैरेलल में लगाया 24 और 24 तो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा 12 ओम। तो अब करंट कितना है, तीनों केसेस में आपको करंट निकालना है, कैलकुलेट कर लेना। इनके आंसर्स में लिख देता हूँ ब्रैकेट। तो पहले अगर इंडिविजुअल लगाओगे तो 9.16 एम्पियर आएगा, सीरीज में लगाओगे तो 4.58 आएगा, 4.58। और अगर पैरेलल में लगाओगे तो 18.3 एम्पियर है, ठीक है। 18.33। कर लेना, इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा। नाउ द 14th, compare the power used in 2 ohm resistor in each of the following circuit. 6 volt 1 और 2 ohm resistors connected in series। तो पावर का फॉर्मूला आपको पता है, V स्क्वायर बाय R होता है। V गिवन है, R सीरीज में कितना हो जाएगा 3, तो पावर निकाल सकते हो, आंसर आ जाएगा इसका, कैलकुलेट कर लेना, सिंपल है, 8 वॉट इसका आंसर आ जाएगा। सेकेंड पार्ट, a 4 volt battery Sir, 8 which are volt या connected 8 in parallel with 12 और 2, 12 और 2 का करोगे तो आपका पास R आ जाएगा 2, सॉरी R इक्विवेलेंट आ जाएगा 2 ओम। या फिर आप डायरेक्ट ही कर सकते हो। पावर आपको क्या कैलकुलेट करना है, पावर करना है, पावर क्या होता है V स्क्वायर बाय R, तो V कितना है 4 का स्क्वायर, और R कोई भी एक ले लो, क्योंकि पावर दोनों के पैरेलल के केस में क्या रहती है, वोल्टेज क्या रहता है, सेम। तो पावर यूज्ड इन 2 ओम रजिस्टर आपके पास आ जाएगा 8 वॉट, ठीक है। दोनों का 8 वॉट। दोनों का 8 वॉट आ जाएगा, करके ट्राई कर लेना, ठीक है, इजी है। नाउ द 15th क्वेश्चन, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला है। 2 लैम्प से 100 वॉट 220 वोल्ट पे, 60 वॉट 220 वोल्ट पे, कनेक्टेड इन पैरेलल टू इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई। व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट। तो आप क्या करो, दोनों पैरेलल में है ना, तो पैरेलल में दोनों में करंट जाएगा, I1 और I2, तो दोनों करंट निकाल लो और उन दोनों को फिर क्या करो, ऐड कर दो, है ना। भाई पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 15 का करा रहा हूँ, पावर होता है V स्क्वायर बाय या V इंटू VI होता है फॉर्मूला। यस। I कितना हो जाएगा यहाँ पे, टू लैम्प्स हम वन ऐसे भी रेटेड, तो कर सकते हैं, पहले दोनों का रेजिस्टेंस निकाल कर उन दोनों को फिर आई आर इक्विवेलेंट निकाल के आई निकाल दे। वो भी कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा आपका लेंदी हो जाएगा, और कुछ नहीं है। वैसे भी कर सकते हो। तो पावर आपके पास 100 वॉट है, ये P1 वोल्टेज तो सेम है, क्योंकि क्या कैसे कनेक्ट किया है, पैरेलल में, तो 100 अपॉन वोल्टेज कितना है 220, ये हो जाएगा आपके पास I1। तो ये आपके पास 100 अपॉन अगर आप करते हो 220, तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आता है आपके पास, करके देख लो, 100 डिवाइडेड बाय 200,
220 0.45, तो I1 आपके पास आ गया 0.45 एम्पियर। सिमिलरली I2 आ जाएगा आपके पास 60 डिवाइडेड बाय 220, इसको डिवाइड करोगे देन यू विल गेट 0.27 एम्पियर। तो टोटल करंट हो जाएगा I1 प्लस I2 इक्वल्स टू 0.45 प्लस 0.27, जो कि हो गया आपका ये 0.73 अप्रॉक्स। तो दिस विल बी योर आंसर। 72 रेजिस्टेंस कर सकते हो कुमकुम, बट वो थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ जाएगा उसका करने में। तो अपन हाँ। डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, पावर इक्वल्स टू V इंटू आई। वहां से यू कैन कैलकुलेट इजीली अबाउट द करंट। ओके, ओके। अभी ये रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस रह गए, ये अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। बट मंडे यू हैव योर टेस्ट, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर योर टेस्ट। और ये कुछ ज्यादा टफ नहीं है क्वेश्चन, ये आप कर सकते हो। ये तो सारे सर संडे को क्लास है? नो, देयर विल बी नो क्लास टुमारो, संडे विल बी ऑफ। एक तो छुट्टी दे दो मेरे को, भी मैं पढ़ा रहा हूँ, अब एक तो छुट्टी मांगता हूँ मैं तुमसे। एक छुट्टी तो हमको भी चाहिए। चलो, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर मंडे टेस्ट। टेस्ट विल बी कंडक्टेड एट दिस टाइम ओनली 6 to 7। बस एक रिक्वायरमेंट है, यू हैव टू टेक ऑल योर स्टेशनरी मटेरियल विथ यू, बी हॉनेस्ट विथ योरसेल्फ एंड यू हैव टू स्विच ऑन योर कैमरा। अगर हो सके तो कैमरा ऑन करना है, उसी वक्त देना है। एंड click the photograph of your answer sheet and send it to me personally on my WhatsApp number. जब फोटो सेंड करो अपना नाम जरूर वहाँ पे मैसेज में लिख देना, because I have not saved each and every one of your contact number. So while sending, please write down your name. Is that clear? और ये क्वेश्चन जो है ये Yes. अपन अगर डाउट है तो अपन डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। 16, 17, 18 ये 3 बज गए हैं, ये अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? So can we wrap up now? Anyone having doubt in today's session? No. हमेशा आज की के तरह सेशन में नहीं, PDF मतलब अलग से डाउट है एक। अलग से डाउट है, बोलो। वो रेजिस्टेंस का वो डायग्राम है, मैं कैसे बताऊंगी वो। आप फोटो क्लिक रेजिस्टेंस। करके मुझे व्हाट्सएप कर दो, वी कैन डिस्कस ऑन व्हाट्सएप। ओके, ओके। एनीवन हैविंग डाउट रिलेटेड टू एनी टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर? ये ऑफिशियली अपना चैप्टर खत्म हो गया इलेक्ट्रिसिटी। आई होप सबको समझ में आया हो। अभी PDF आपको पूरे चैप्टर की भी मैं सेंड कर दूंगा एक साथ, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पे इस चैप्टर का। और आज का PDF भी हमेशा की तरह आपको सेंड हो जाएगा। रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल टू यू टुमारो मॉर्निंग, टिल टुमारो मॉर्निंग। एनीथिंग एल्स? किसी को कोई डाउट? नथिंग? चलो, ओके, यू कैन लीव नाउ। No, थैंक यू sir. and very best of luck for your test on Monday. Thank you, उसका sir. टेस्ट तो दिया अभी, अब आपका टेस्ट। ओके, बाय। प्रैक्टिस ही होगी और क्या है। हाँ, फुल आए मेरे फिजिक्स में। चलो, होप सो मंडे को भी आए। ओके, बाय।